अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एज़ यू नो ऑलरेडी 3 लेक्चर हम पहले क्लास 9th के स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हमने डिफरेंट टॉपिक स्टडी किए, जैसे टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस था, फिर बॉयल्स लॉ था, फिर उसकी वेरिफिकेशन हमने स्टडी की। आज वो जो हम बॉयल्स लॉ से रिलेटेड जो हैं वो एग्जाम्पल नंबर 5.1 और 5.2 सॉल्व करेंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है, बोर्ड पर लिखा हुआ है कि अ गैस विद द वॉल्यूम ऑफ 350 centimeter cube has a pressure of 650 mm of mercury. If the pressure is reduced to 325 mmHg, calculate what will be its new volume. तो बच्चों हमने वॉल्यूम यानी कि V2 फाइंड करना है, तो हम इसका डाटा पर राइट कर रहे हैं। आपके पास वॉल्यूम जो है वो आपके पास डाटा में मौजूद है, V1 इज इक्वल टू 350 सेंटीमीटर क्यूब। कुछ आपके पास जो प्रेशर P1 है वो आपके पास मौजूद है 650 mm ऑफ मरकरी जो है आपके पास मौजूद है, एंड प्रेशर इज़ रिड्यूस टू 3 to 5, प्रेशर कम किया जा रहा है, और वो P2 कितना आपके पास 3 to 5 mm ऑफ Hg, ये आपके पास जो है प्रेशर है। और हमसे कहा जा रहा है कि वॉल्यूम जो है यानी कि V2 आप फाइंड करें, यानी प्रेशर को अगर P1 पे ये वॉल्यूम है तो बताइए P2 पे क्या वॉल्यूम होगा। तो अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे बॉयल्स लॉ का, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2। मुझे हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने V2 करना है, तो हम फार्मूले को चेंज करेंगे, ये आप इसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि इधर जो है P1 V1 था, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो V2 इज़ इक्वल टू V1 और जो है P2। अब आप इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। P1 आपके पास जो है 650 है, 650 मल्टीप्लाई करेंगे, V1 आपके पास जो है 350 सेंटीमीटर क्यूब है, और बच्चों आपके पास जो P2 है 325 mm ऑफ मरकरी जो है आपके पास मौजूद है। वॉल्यूम आप जो है कैलकुलेट करेंगे, जो आंसर आपके पास तक बना रहा है 700 जो है वो सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका आंसर जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बेटा यूँ जो है आपने ये 5.1 एग्जाम्पल को सॉल्व कर लिया है। अब मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 5.2 है, जिसका डाटा आपके पास सामने है कि अगर आपके पास वॉल्यूम जो है वो 785 सेंटीमीटर क्यूब हो, प्रेशर P1 आपके पास 600 हो, तो वॉल्यूम आपके पास 350 हो, तो बताइए प्रेशर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन में आपने देखा कि आपने वॉल्यूम फाइंड किया था, अब आपसे कहा जा रहा है कि प्रेशर फाइंड करें, तो वही आप जो है फार्मूला पुट करेंगे, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो बच्चों पहले आपने V2 फाइंड किया था, अब आपने P2 फाइंड करना है, सेम आप अरेंजमेंट करेंगे। तो P2 जो है आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, P1 V1 डिवाइडेड बाई V2। तो जो P2 फाइंड करना चाह रहे हैं, P1 की वैल्यू पुट करेंगे, P1 आपके पास है 600 mm ऑफ Hg, ये बच्चों आपके पास P1 है, और V1 आपके पास गिवन है 785 सेंटीमीटर क्यूब, और बच्चों आपके पास जो V2 है वो है 350। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करें तो जो आपके पास आंसर प्रेशर का आता है वो तकरीबन है आपके पास 1345.7 mm ऑफ Hg, ये आपके पास आंसर आता है मरकरी में। और अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहें, किस में कन्वर्ट करना चाहेंगे, ATM में, तो आप 760 से इसको डिवाइड कर दें। सो P2 इज़ इक्वल टू 1345.7 डिवाइडेड बाई 760। तो आप ATM में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपके पास इसका आंसर जो है तकरीबन आ जाएगा 1.77 ATM। तो यूँ आपने जो है इसको कन्वर्ट भी कर लिया। अगर आपको mmHg को कन्वर्ट करना हो एटमॉस्फेयर प्रेशर में, तो आप उसको 760 से डिवाइड कर देंगे। अब छोटा सा एक शॉर्ट क्वेश्चन में साथ आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, जो कि हमारे पास केल्विन स्केल के नाम से मशहूर है। केल्विन स्केल उसको कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल भी कहा जाता है। बच्चों लॉर्ड केल्विन
द नेम ऑफ साइंटिस्ट लॉर्ड कैल्विन इंट्रोड्यूस द एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। उसने ये स्केल हमें इंट्रोड्यूस करवाया था जिसको हम कैल्विन के नाम से जानते हैं, कैल्विन स्केल कहा जाता है इसको। और इसमें हमें डेफिनेशन भी दी जा रही है एब्सोल्यूट ज़ीरो के हवाले से। एब्सोल्यूट ज़ीरो जो है, इट इज़ अ टेम्परेचर एट विच एन आइडियल गैस वुड हैव ज़ीरो वॉल्यूम। जी बच्चों डेफिनेशन लाजमी देखनी है। इट इज़ अ टेम्परेचर, इट इज़ अ टेम्परेचर at which an ideal gas would have zero volume। जी बच्चों, तो ये डेफिनेशन स्टेटमेंट है एब्सोल्यूट ज़ीरो के हवाले से। इसके अलावा आप स्केल ड्रॉ कर सकते हैं। यू नो दैट सेंटीग्रेड हम 0 सेंटीग्रेड से लेकर 100 सेंटीग्रेड तक लेते हैं, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जबकि केल्विन की बात की जाए तो वो भी 273 से 373 100 इक्वल पार्ट्स जो हैं उसमें डिवाइड करते हैं। अगर हम एब्सोल्यूट ज़ीरो की बात करें तो हम इसको स्केल को जो है यूँ पुट कर सकते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में 200 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस, और यूँ जो है आपके पास 273 माइनस डिग्री सेंटीग्रेड पर जो केल्विन टेम्परेचर होगा वो 0 केल्विन माना जाता है। तो बच्चों यूँ आपके पास जो है 0 केल्विन या फिर -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ अ टेम्परेचर विच इज़ नोन एज एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। तो आपके पास एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर क्या होता है, 0 केल्विन उसको हम कहते हैं, स्टार्ट करते हैं, या सेंटीग्रेड में -273 अगर आप एग्जैक्ट लिखना चाहें 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये आपके पास जो एब्सोल्यूट ज़ीरो है। यानी ये वो टेम्परेचर है जिस पर आइडियल गैस का वॉल्यूम जो है वो ज़ीरो हो जाता है, मतलब वो गैस नहीं रहती, लिक्विड में चेंज हो जाती है। तो यूँ आपके पास ये लॉर्ड केल्विन स्केल जो है इंट्रोड्यूस हमने करवा दिया है। इसी के साथ एक फार्मूला जो है इसका नीचे दिया जा रहा है, अगर आपने केल्विन को सेंटीग्रेड में चेंज करना हो तो कैसे करते हैं। मसलन इस वक्त जो हमारा टेम्परेचर है तकरीबन 38 डिग्री सेंटीग्रेड या 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं केल्विन में कितना होगा। तो फार्मूला आपको दिया जा रहा है टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, और बच्चों उसमें आप ऐड करेंगे 273 केल्विन के लिए। तो सेंटीग्रेड में जो भी टेम्परेचर आपके पास है, सपोज 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आपने क्या करना है, ये उसमें आप जो है वो ऐड कर दें, तो आपके पास जो है आंसर जो है वो आ जाएगा 83, 93 और 333, मतलब कि आपके पास 313 तकरीबन आंसर आ जाएगा केल्विन में। तो यूँ आप जो है टेम्परेचर केल्विन में चेंज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको टेम्परेचर केल्विन में दिया गया है और आप उसको सेंटीग्रेड में चेंज करना चाहते हैं, तो फिर फार्मूले को यूँ हम चेंज कर लेते हैं कि आप इस वैल्यू को इधर ले जाएं, यानी मतलब टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड इज़ इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस जो है बच्चों आपके पास हो जाएगा 273। तो यूँ ये फार्मूले आपकी बुक में मौजूद हैं, लिखे हुए हैं, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में आपको मैंने एग्जांपल 5.1 और 5.2 बताई, जिसमें आपने प्रेशर भी फाइंड किया और वॉल्यूम भी फाइंड करके देखा है। उसके साथ हमने आपको इंट्रोड्यूस करवाया, शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ मेंट बाय एब्सोल्यूट ज़ीरो। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जिस पर गैस का वॉल्यूम, आइडियल गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट ज़ीरो। और उसकी वैल्यू भी आनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव में आती है। वो वैल्यू क्या होती है, 0 केल्विन या फिर -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। बच्चों यहाँ तक हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, लेक्चर नंबर 5 में, जिसमें हम चार्ल्स लॉ को स्टडी करेंगे। मेरी तरफ से आपको अल्लाह हाफ़िज़।